हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग शेयर्स कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को अंडर सब्सक्रिप्शन समझाया था, है ना, 17, 18, 19। आज से हम लोग प्रो राटा की फर्स्ट स्टेप करने वाले हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा डरते हैं। प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस करना है, जो 6 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस हमारे आएंगे उनके लिए सबसे पहले हमें ये स्टेप क्लियर होनी चाहिए। वो हर एक स्टूडेंट्स जिसको शेयर से डर लगता है, जिसको लगता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस तो होते ही नहीं हैं, कैसे अमाउंट निकालें, यदि वो ये वीडियो समझ ले, अच्छे से देख ले, तो वहां उसको 60 से 70% हेल्प मिलेगी। मैं आज आप लोगों को प्रो राटा की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूं, इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से करना और फिर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो आज के हमारे प्रो राटा के क्वेश्चंस में है 20, 21, 22 और 23। मैं 4 क्वेश्चंस आपको कर रही हूं और इन चारों क्वेश्चंस में आपको बहुत सीखने को मिलेगा और लास्ट फिर 3 बचेंगे, तो ये प्रो राटा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रो राटा का मतलब बताती हूँ बेसिक, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। सिंपल से देखो, मान लीजिए आप मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने आते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं डांस क्लासेस चलाती हूँ और आप मेरे यहाँ डांस सीखने आते हैं। तो अभी चल रहा है अक्टूबर का मंथ, ठीक है। अब मम्मा ने पूछा कि मैम फीस कितनी है डांस क्लासेस की, तो मैंने कहा 700 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब आपकी मम्मा ने मुझे 500 के 2 नोट दिए, यानी कि 1000 रुपए दिए। तो बेटा मेरी फीस तो अक्टूबर की 700 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पूरे 1000 रुपए ही रख लिए और मम्मा से कहा कि मैम 300 रुपए एडजस्ट कर लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 700 रुपए तो मेरे अक्टूबर की फीस के हो गए हैं और जो 300 रुपए एक्स्ट्रा हैं वो नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर के मंथ में एडजस्ट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट मंथ जब मैं फीस कहूंगी तो मैं कहूंगी कि भाई अपनी फीस जमा करना, नवंबर आ गया है, ठीक है। तो मैं तो पूरा यही कहूंगी कि 700 रुपीज फीस है, जमा करिएगा। लेकिन जब आप फीस लाओगे तो मम्मा आएंगी और मम्मा कहेंगी कि मैडम 700 में से 300 रुपए तो मेरे पहले के आपके पास पड़े हुए हैं, तो ये लीजिए 400 रुपए। ऐसा ही कहेंगी ना मम्मा कि मैम फीस मंगवाई थी आपने, ये लीजिए 400 रुपए, 300 तो पहले से ही आपके पास है, ठीक है। बस बेटा यही प्रो राटा होता है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। अब मान लीजिए, फिर से समझाती हूं, मेरे पास एक जार है, डब्बा है, जिसमें मैंने 100 चॉकलेट्स रखी हैं। एक चॉकलेट 5 रुपए की है, ठीक है। अब आपका बर्थडे है और आपको चाहिए 600 चॉकलेट। आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मैडम ये लीजिए 600 चॉकलेट के 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हुए भाई, 600 सॉरी ये 100 है ना, इसको या तो 500 बना लो। तो 500 इंटू 5 कितनी चॉकलेट है, 500। 5 रुपए के हिसाब से मुझे सेल करना है और आपका बर्थडे है और आपको 600 चॉकलेट चाहिए और आपने मेरे को बोला कि मैडम ये लीजिए 3000 रुपए, मेरे को 600 चॉकलेट दे दीजिए। अब भाई मेरे पास तो 500 ही है, मैं आपको 600 कैसे दे दूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 500 इंटू 5, मेरे पास तो 2500 रुपए की चॉकलेट है और आपने मुझे कितने दे दिए, 3000। तो अब ये 500 रुपए जो है ये मुझे आपको वापस रिटर्न करने होंगे, या तो कि भाई बेटा मेरे पास तो 500 ही चॉकलेट है, तो ये आपने जो 100 चॉकलेट का मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया है 5 रुपीज के हिसाब से, ये वापस ले लो। या फिर मैं आपसे कहूं कि बेटा बर्थडे कब है आपका, बोले अंकल कल या मैम कल, तो ठीक है मैं शाम तक आपको एडजस्ट करके देती हूँ और वो 500 रुपए मैंने रख लिए। यही प्रो राटा होता है कि एप्लीकेशन
600 से आ गई और मुझे इश्यू करने हैं 500, तो मैं एक्स्ट्रा पैसा जो है वो या तो आपको वापस रिटर्न कर दूं या फिर कहूं कि अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। इसी को कहते हैं प्रो राटा। आया कुछ समझ में? और अभी अच्छे से मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जर्नल एंट्रीज में कि प्रो राटा होता है तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस होता है। अच्छा, ये तो समझ में आया कि कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी रिटर्न कर दे पैसा कि भाई हमारे पास अब शेयर्स नहीं है, ये आपका पैसा ले लो, या फिर कंपनी कह दे कि भाई हमने अभी आपसे एप्लीकेशन का पैसा मांगा है अगले महीने, जैसे कि अक्टूबर के बाद नवंबर आ रहा था, वैसे ही एप्लीकेशन के बाद हम क्या मांगने वाले हैं, अलॉटमेंट, तो हम आपका पैसा कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे। तो ये दो ऑप्शन कंपनी के पास होते हैं। अब हम क्वेश्चंस में समझते हैं कि क्वेश्चंस में प्रो राटा में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको 4 केसेस समझाएं बेटा, और बहुत अच्छे से यदि आप इसको देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कितने केस दिए हैं? 4। केस 1 आपको एक साथ बोर्ड पर दिखे इसलिए मैं चारों एक साथ बनाती हूं। केस 2, केस 3 और केस 4। जिसने भी ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, 20 अच्छे से कर लिया, उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूं। प्रगति लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स of 10 rupees each, against which it received application for 1,20,000 shares. Application money was 4 on allotment money and first and final call 3 rupees each. Pass the journal entry for allotment of shares in each of the following cases. Case 1, excess application reject. Case 2, pro rata allotment is made. Case 3, application for 20,000 share were refused allotment and pro rata allotment was made to remaining. And last, application for 10,000 share were refused. Application 10,000 share were allotted and the share applied and pro rata allotment was made to remaining. ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पे जो एंट्री बनानी है वो सिर्फ अलॉटमेंट की बनानी है, पूरी नहीं बनानी है, सिर्फ अलॉटमेंट तक। पास द जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड एंट्री। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, समरी, कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड होंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड होंगे। सबसे पहले हम वो लिखते हैं 80,000, ये लिख दिया। फिर वैल्यू ऑफ शेयर्स 10 रुपीस, एप्लीकेशन पर कितने हैं, 4, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 3। तो ये पूरे हो गए 10 रुपीस। अब है एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1,20,000। यहां जल्दबाजी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब YouTube से या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो जल्दी उसको वीडियोस को देख लेते हैं। यहां नहीं चलेगा, यहां मेरी बातें आपको ध्यान से सुननी होंगी यदि आप लोग शेयर्स में अच्छा करना चाहते हैं। तो यहां मेरी एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाकर आपके सारे 4 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकेंगे। इतना है, ठीक है। ये समरी सब में बनेगी। फर्स्ट एंट्री चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, ध्यान रखना 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल प्रो राटा के, कोई भी कंडीशन हो, फर्स्ट एंट्री हमेशा सारे बच्चों की सही होती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंट्री सिर्फ वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए, हम शेयर कितने इश्यू करना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है, हमारे पास कितना पैसा आया, कितनी एप्लीकेशन पे पैसा आया, 120। तो 120 का इंटू, सबसे पहले एप्लीकेशन को ध्यान रखना, 120 इंटू 4, हमारे पास 4,80,000, 12 4 जा, ठीक है, कितना हुआ 12 4 जा 48, हमारे पास 4,80,000 रुपए आए। नरेशन तो अब लिखने का काम है ही नहीं, वही सब लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ध्यान से सुनेंगे, सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक। हमारे पास एप्लीकेशन पर आए 4,80,000 रुपए, जो हमने यहां लिख दिए, ठीक है। फिर सुनिए ध्यान से, अब मुझे फर्स्ट केस को फिर से मैं पढ़ती हूं। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है सारी की सारी रिजेक्ट कर दी। बहुत सारे तरीके निकालने के, यदि मैं बिल्कुल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहती कि मुझे तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट यहां से भी आंसर निकल सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंट्री होती है 1,20,000 से, कितने से होती है 120। इसके बाद की आपकी सारी एंट्री 80,000 से ही होगी। मैं कितने स्टूडेंट्स क्लास में बिठाना चाहती हूं, ठीक है 50, और मेरे पास 70 आ गए, तो मैंने 20 को रिटर्न कर दिया। अब मैं आगे की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की फीस 70 से मांगूंगी कि 50 से मांगूंगी? मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं उन्हीं से फीस मांगूंगी। मतलब 120 से मेरे पास एप्लीकेशन आई है, बट मैंने 80,000 की एप्लीकेशन को ही रिसीव किया है, तो 80 इंटू 4, मैंने 80,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, तो अगली एंट्री में इंटू होगा 80,000 इंटू 4, यानी कि 3,20,000। तो इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस, कितने बचे 160। ये पैसा मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, जब हम रिटर्न करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। यहां नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सेस मनी, क्या करा मैंने, रिजेक्टेड। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा मनी को मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट। कैसे, 160 मैंने डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करके भी निकाला। यदि दूसरे लॉजिक से सीखना चाहते हैं तो 120 मेरे पास एप्लीकेशन आई, मैंने 80 ही दिए हैं, तो इसमें से इसको माइनस करो, कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई, 40,000, है ना। 40,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, 40,000 इंटू 4 क्यों, क्योंकि 40,000 शेयर्स पे मुझे 4 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो 40,000 इंटू 4। पर उतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही समझ में आता है कि भाई 80,000 इंटू 4 ही शेयर कैपिटल में जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके बाकी पैसा कहां चला गया, रिटर्न। ठीक है, ये कौन सा केस हुआ, फर्स्ट। अब बात करेंगे हम कौन से केस की, सेकंड केस। नरेशन यही रहेगी, फर्स्ट एंट्री यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कौन सी एंट्री चेंज होगी, सेकंड। सेकंड एंट्री बनेगी यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस इतना सा चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे पैसा ये वाला 1,60 रिटर्न कर रहे थे, यहां पे 1,60,000 रिटर्न नहीं कर रहे बल्कि एडजस्ट कर रहे हैं। सेकेंड केस पढ़े, प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड।
ये नहीं कहेंगे कि एडजस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ कहेंगे क्या वर्ड, प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड। मतलब जितनी भी 1,60,000 रुपए हमारे पास है, हम 1 रुपए भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगली बार जब हम एप्लीकेशन का पैसा किस पे मांगेंगे बेटा, अलॉटमेंट पे मांगेंगे, तो अलॉटमेंट में से वो पैसा हमारा नहीं आएगा, क्योंकि उतना हमारे पास पहले ही पड़ा है। डांस क्लास याद करो, फीस थी 700 रुपए, मम्मा ने दिए थे 1,000, तो 300 रुपए नेक्स्ट टाइम एडजस्ट हो रहे थे। वैसे ही यहाँ पे 1,60,000 रुपए नेक्स्ट टाइम एडजस्ट होंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब एडजस्ट होंगे तो यहाँ एप्लीकेशन पे मैं वही लिखूंगी 4,80,000, कैपिटल में वही जाएंगे 3,20,000। सिर्फ ये जो अमाउंट है 160, ये बैंक ना लिखते हुए कहाँ लिखना है, अलॉटमेंट। तो दो कंडीशन समझ में आई। अगर पैसा रिटर्न बोले तो बैंक करके लिखते हैं, यदि प्रो राटा बोले तो वो पैसा रिटर्न नहीं करते, बल्कि एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में डाल देते हैं। यहां नरेशन लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सेस मनी। यहां क्या हो रहा था, एक्सेस मनी रिजेक्टेड, यहां लिखेंगे एक्सेस मनी एडजस्टेड। ये कौन सा केस हो गया आपका, सेकेंड केस। कौन सा केस हुआ, सेकेंड। फर्स्ट एंट्री सेम यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकेंड केस में पैसा रिटर्न ना होते हुए एडजस्ट हुआ। 160 कैसे आ रहा है, 40,000 एप्लीकेशन ज्यादा है, 40,000 इंटू 4। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड, फर्स्ट एंट्री वही बनेगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, वही नरेशन, सब कुछ वही लिखना है। 120 इंटू 4, 4,80,000, 4,80,000। अब इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां तो 480 आएंगे। शेयर कैपिटल तो लिखना ही है, ये भी फिक्स रखो कि शेयर कैपिटल में तो मुझे कितने रुपए लिखने हैं, भले यहां कितना भी पैसा आए, यहां शेयर कैपिटल में, ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल में हमेशा यहां वाली जो है इशू वाला उसी का इंटू होगा। मतलब ये भी फिक्स है कि 320 ही आएगा। अब जो भी होगा वो नीचे लिखना है बस, ये दोनों अमाउंट फिक्स रहेंगे। एप्लीकेशन में हमेशा यही आएगा और कैपिटल में हमेशा 80 और इससे आएगा। चेंज कहाँ होगा, सिर्फ नीचे का। क्या चेंज होगा, इन्होंने कहा एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिफ्यूज्ड। अब देखो आपके पास 1/20 में से 80,000 हमें इशू करना था, तो कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई, एक्सेस एप्लीकेशन आई आपके पास 40,000। यही हो रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 40। अब मैंने क्या कहा कि 20,000 को मैं रिटर्न कर रही हूं और 20,000 को मैं एडजस्ट कर रही हूं। मतलब थर्ड कंडीशन, आधा रिटर्न और आधा एडजस्ट। ठीक है, आधा पैसा रिटर्न, 300 रुपए डांस क्लासेस के मेरे पास आए थे, मैंने कर दिया कि मैम 150 मेरे पास अभी है, आप 150 ले जाइए और 150 अगली क्लासेस में एडजस्ट कर लेंगे अगले मंथ। तो यहां 40 में से 20,000 रिटर्न हो रहे हैं और 20,000 एडजस्ट हो रहे हैं। तो 20,000 ये शेयर्स हैं, ये शेयर्स हैं, और जब भी आपको इनके लिए मनी निकालना है, क्या निकालना है, मनी, तो इनका एप्लीकेशन से इनटू करो। ठीक है, वैसे तो यहीं से समझ में आता है कि 160 का आधा 80,000 में रिटर्न कर दूंगी। मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा आए हुए हैं, 1,60,000, तो 80,000 में रिटर्न कर देती हूं और 80,000 रुपए में अलॉटमेंट में डाल देती हूं। या तो ये सही समझ में आ गया कि जो पैसा मेरे पास आया है 20,000, लेकिन
कैसे? तो ये मैंने आपको करके बताया। टोटल मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई? जो एप्लीकेशन आती है बेटा उसको बोलते हैं हम अप्लाइड। क्या बोलते हैं? अप्लाइड। मुझसे लोगों ने 1,20,000 शेयर्स मांगे, मैंने उन्हें कितने दिए? 80। जो 80 दिए हैं उसे बोलते हैं अलॉटेड। 1,20 में से 80 ही अलॉटेड करे, मतलब 40,000 शेयर्स का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है। 40,000 में से 20,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न। ध्यान से सुनना, 20,000 शेयर्स, आप जल्दबाजी में 20,000 ना लिख दे। 20,000 का हमेशा काई से मल्टीप्लाई होगा? एप्लीकेशन से, क्योंकि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपको जब पैसे देता है तो किसका देता है? एप्लीकेशन का। तो 20,000 इंटू 4, 80,000 मैं रिटर्न करूंगी और 80,000 मैं एडजस्ट करूंगी। नरेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सेस मनी रिटर्न एंड एडजस्टेड। क्या लिखोगे? रिटर्न एंड एडजस्टेड। ये कौन सा केस हुआ? थर्ड। फोर्थ केस, उसमें भी कुछ नहीं है। फोर्थ केस थोड़ा सा, जैसे मैंने 20,000 रिटर्न किए थे, इस 20,000 की जगह उन्होंने 10,000 रिटर्न कर दिए। समझते हैं हम लोग। फोर्थ केस, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री तो यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 480। ठीक है। सेकंड कंडीशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 480। ये मैंने आपको बोला कि ये फिक्स ही रहेगा। जितना पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिला है ना बेटा, वो का वही पैसा लिखना है। नीचे आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, जो भी फिक्स रहेगा कितना? 80,000 के हिसाब से 320 ही जाएगा। इस लाइन को हमेशा याद रख लेना। एप्लीकेशन जितना रिसीव्ड हुआ है, कैपिटल जितना इशूड करेंगे उससे मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे क्या करना है? इन्होंने कहा एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड। देखिए यहां मैं बना देती हूं वापस से, आप उसको उतार लेना। 40 में से 10,000 को तो मैं रिफ्यूज्ड कर रही हूं। टोटल मेरे पास कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है? 40,000। 10,000 शेयर वर रिफ्यूज्ड। कितने शेयर रिफ्यूज्ड? 10,000। तो यहां लिखूं टू बैंक। क्या लिखूं? टू बैंक। क्लियर? अब 10,000 लिखूंगी कि 10,000 का 4 से मल्टीप्लाई करके 40,000 लिखूंगी? ये बताओ। 10,000 तो शेयर्स है ना, तो शेयर्स का मल्टीप्लाई फिर किससे करूंगी? एप्लीकेशन से। तो 10,000 इंटू 4, 40,000 मैं रिटर्न कर दूंगी। क्लियर? नेक्स्ट, अलॉटमेंट एप्लीकेशन 10,000 शेयर वर अलॉटेड। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने 10,000 मांगे थे, अप्लाइड किए थे। ठीक है। अब सुनिए, यहां पे 40 से, मतलब मैं इस 40 का बता रही हूं, लेकिन आपको ओवरऑल बताना होगा कि भाई बाकी जिन्होंने 10,000 मांगे उनको मैंने 10,000 पूरे दे दिए, और बाकी जो बचे वो प्रोराटा अलॉटमेंट है। ठीक है, ये 10,000 को मैंने पूरे दे दिए, तो यहां तो कोई एडवांस नहीं है। ठीक है। अब बाकी जो बचा उसको हमने प्रोराटा किया है। तो देखो 120, तो अब यहां पर 120 कैसे लिखूं मैं? तो मैं आपको एक दूसरा चार्ट बना के बताती हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। रुको, मैं आपको दूसरी तरीके से समझाती हूं जिससे आपको और जल्दी समझ में आएगा। यहां थोड़ी सी आपके लिए कंफ्यूजन होगी। एक तरीका और शॉर्टकट है। वैसे तो पहले शॉर्टकट यहां बता दूं कि यहां शॉर्टकट क्या होगा। पहले इसका शॉर्टकट सुन लो, फिर आपको यहां का बताती हूं। शेयर एप्लीकेशन में 480, शेयर कैपिटल में 320, बैंक में मैंने कितने शेयर्स रिटर्न कर दिए? 10,000। तो 10,000 इंटू 4, बचे कितने? 30। तो 30 कहां से बचे? समझ में आया था ना, 40 में से 10 चले गए थे, बचे कितने? 30।
तो 30,000 को हमें क्या करना था, एडजस्ट। तो 30,000 इंटू 4, 1,20,000। लेकिन ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 120 निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को प्लस करके उसमें से इसको क्या कर दें, माइनस। आपको पता है हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है। इधर 480 है, कैपिटल में 320 जाएंगे, बैंक में 10,000 रिटर्न थे तो 10,000 इंटू 4 40 ही जाएंगे। दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दे 120। ठीक है। एक और दूसरा तरीका है, आगे जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए, तो मैं आपको वो तरीका बताती हूं। देखो, इधर लिखेंगे आप अप्लाइड और इधर लिखेंगे आप अलॉटेड। यहां हम कैटेगरी मान लेते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। ये सब आगे क्वेश्चंस आएंगे बेटा बहुत सारे, इसलिए हम यहीं से समझ के चलेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब देखो, टोटल अप्लाइड और टोटल अलॉटेड। अप्लाइड कौन से होते हैं, जितने हमें आए। मैंने क्या कहा है कि जिन बच्चों ने 20, 21, 22, 23 ये क्वेश्चंस किए हैं, जिन्होंने ये सारी मेरी वीडियोस देख के एक एक बेस को क्लियर किया है, उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 120, मतलब ये टोटल अप्लाइड होंगे। ये क्या होंगे, टोटल अप्लाइड। और हमने कितने दिए, 80, ये हमारा अलॉटेड। इतना क्लियर है? बोलेंगे मैम अभी तो हमने आंसर ऐसे ही निकाल लिया था, बट आगे के लिए तो समझना होगा ना। फर्स्ट कैटेगरी, जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे, हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब हम उसका पैसा रिटर्न करेंगे 10,000 इंटू 4। ठीक। सेकेंड कैटेगरी, जिन्होंने 10,000 मांगे, हमने उन्हें पूरे 10,000 ही शेयर्स दे दिए, इसका कोई भी हमारे पास एडवांस नहीं है। अब थर्ड कैटेगरी, जो इन्होंने कहा था क्वेश्चन में, क्या, फिर से पढ़ते हैं। एंड अप्लाइड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग। फिर से, अप्लाइड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग। रिमेनिंग के लिए तो देखिए 120 में से 10 और 10 चले गए तो कितने बचे, 1 लाख। मतलब जो थर्ड कैटेगरी है, जिन्होंने 1 लाख शेयर्स मांगे थे, कितने मांगे थे, 1 लाख। मेरी क्लास में 3 कैटेगरी के लोग बैठे हैं, इन्होंने कहा मैम 10,000 शेयर्स दे दो। मैंने कहा बेटा नहीं है, आपका पैसा ले जाओ, नहीं दे सकती। ये मेरे बहुत मिलने वाले हैं, इन्होंने कहा मैडम 10,000 शेयर्स दे दो, ये लो, पूरे दे दिए। फिर तीसरी कैटेगरी में इन्होंने कहा मैम 1 लाख शेयर्स दे दो। 1 लाख कहां से आया, फिर से बताओ। दोनों को प्लस करके इसमें से क्या किया मैंने, माइनस। इन्होंने कितने मांगे, 1 लाख। अब मेरे पास 80,000 में से 10 तो मैं दे चुकी हूं, तो मेरे पास अब कितने बचे, 70। मांगे कितने, 1 लाख, दिए कितने, 70। तो इसमें से इसको माइनस किया, 30,000 शेयर्स का मेरे पास यहाँ पे एडवांस है। आया समझ में? इन्होंने मुझसे मांगे 1 लाख, मैं इन्हें दे रही हूं 30,000, मतलब 70,000, तो 30,000 शेयर्स का मेरे पास एडवांस है। इस एडवांस को मैं एप्लीकेशन से जब मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1,20,000 रुपए मेरे पास एडवांस है, जो मैं एडजस्ट करूंगी। यस मैम, अब आया है। ऐसे ही जिस बच्चे को ये आ गया, उसको शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कह रहे हैं हमारे चैनल के साथ यदि बने रहेंगे और यदि क्वेश्चंस करते रहेंगे तो शेयर्स वेयर्स कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ये पूरा क्वेश्चन हुआ 20। मतलब मैं ये कह सकती हूं कि जो 2020 नंबर का क्वेश्चन यदि सीख ले तो उसका आधा प्रोराटा हो जाता है। फर्स्ट केस, हम एडजस्ट पैसा कुछ नहीं कर रहे थे, सारा रिटर्न कर रहे थे, सारा पैसा मैंने बैंक में डाला। सेकेंड केस, मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। थर्ड केस, रिटर्न और एडजस्टमेंट दोनों कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे आधा
और आधा एडजस्ट, और लास्ट 10,000 रिटर्न कर रहे थे। मैम ये सब बनाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो कि 10,000 को हम रिटर्न कर रहे हैं, 10,000 इंटू 4। हमेशा याद रखना बेटा, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है, वहां गलती मत करना। और दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। फिर ये क्यों समझाया, आगे के लिए ये भी पता होना चाहिए, यहीं से आपका बेस तैयार होगा, आगे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको छोटे छोटे 21, छोटे छोटे तो नहीं है, यही सब चीजें वहां भी समझा रहे हैं, और कराती हूं ताकि आपका और बेस क्लियर हो। तो अब हम करेंगे 21, 22 और 23। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट 21, फेबर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 rupees each. The application money received at the rate of 30 rupees per share was 27 lakh. Name the kind of subscription. List the 3 alternatives for allotting these shares. देखिए मैंने फिर से कहा है कि जिन्होंने ये क्वेश्चंस कर लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम कितने शेयर्स इशू करना चाहते थे, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करना चाहते थे 70,000। ठीक है, इक्विटी है बेटा, ध्यान रखना, अभी तो हमें जर्नल एंट्री नहीं बनानी है। और एक शेयर की वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है 100। ठीक है, इसमें से एप्लीकेशन पे 30 रुपीज रिसीव्ड हुए हैं। एप्लीकेशन पे कितने हुए, 30। ठीक है, अब मुझे ये बताइए एप्लीकेशन पे 30 है, तो यदि मैं एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड करूं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करूं कितना, 70,000 इंटू 30, 70,000 इंटू 30, तो ये कितना हुआ, 21 लाख। मतलब मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए एप्लीकेशन पे, 21 लाख। क्लियर है, 70,000 शेयर हम इशू करना चाहते हैं एप्लीकेशन 30 रुपीज के हिसाब से, तो मुझे 21 लाख रुपीस मिलने चाहिए। अब मेरे पास एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई है एक्चुअल में वो हो गई 27 लाख। कितनी हो गई है, 27 लाख। अब 27 लाख कैसे आ गई भाई, मुझे तो 21 लाख ही मिलने चाहिए थे, 27 लाख मिल गए। मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब 27 लाख तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, कैसे निकालेंगे, तो भाई ये वाला अमाउंट पता नहीं है, 30 इज इक्वल टू 27 लाख, ऐसे ही होगा। तो मुझे ये अमाउंट निकालना है, तो मैं 27 लाख का 30 में क्या कर दूं, डिवाइड। तो 27 लाख डिवाइडेड बाय 30 तो कितना आया, 90,000। मतलब एप्लीकेशन हम इशू करना चाहते थे 70,000, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 90,000 की। कितने की आ गई, 90,000। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, बस इतना ही पूछे कि एप्लीकेशन पर कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, तो 90,000 आई, इशू करना चाहते थे 70,000, तो एक्स्ट्रा कितनी एप्लीकेशन आई, 20,000। कितनी आई, 20,000। 20,000 इंटू यदि मैं 30 करूं तो मेरे पास एडवांस कितना आया, 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपीस। हर तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। 90,000 की एप्लीकेशन आई जबकि इशू करना चाहते थे 70,000, तो 20,000 की एप्लीकेशन ज्यादा आई। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख रुपए। तो ये कौन सा हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन। उन्होंने पूछा है कि क्या है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब हमें जितने शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो उसे बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन।
इन्होंने कहा कि 3 कंडीशन बताइए अल्टरनेटिव कि आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, मैं रिटर्न कर सकती हूं, जो मैंने अभी फर्स्ट केस में सीखा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न पूरा लिखिएगा। कंपनी के पास पहली चॉइस है कि 6 लाख रुपए कंपनी रिटर्न कर दे। दूसरी चॉइस, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड केस बेटा, दूसरी चॉइस हम एडजस्ट कर ले प्रोराटा बेसिस पे, मतलब हम कुछ भी पैसा रिटर्न ना करें और 6 लाख रुपए पूरे एप्लीकेशन का कहाँ एडजस्ट कर ले, अलॉटमेंट में। थर्ड कंडीशन, बोथ कैसे, थोड़ा रिटर्न कर दो और थोड़ा एडजस्ट कर दो। 6 लाख रुपए हैं तो 3 लाख रुपए रिटर्न कर दो, 3 लाख एडजस्ट कर लो। रेशियो में कर सकते हैं, 2 लाख एडजस्ट करके 4 लाख रिटर्न कर दो, 4 लाख रख के 2 लाख रिटर्न कर दो, है ना। या तो हम पूरा रिटर्न कर दें, फुल्ली रिटर्न, या पूरा एडजस्ट कर ले, या कुछ एडजस्ट और कुछ रिटर्न कर दें। ये 3 कंडीशन बनती है कंपनी के पास। क्लियर? चले अब करते हैं हम 22 क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर से एक बार। संगम मार्बल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each issued at par payable on application. The issue was oversubscribed by 5,000 and allotment was made on pro rata basis. Pass necessary journal entries. Most important. देखो अभी मैं कह रही थी 23 तक, बट मैंने ये सोचा है कि ये जो पूरा टॉपिक है प्रोराटा, ये 2 पार्ट में बनाते हैं। ये पार्ट फर्स्ट जिसमें 20, 21, 22 मिल रहा है, और पार्ट सेकंड जिसमें 23, 24, 25, 26, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 20 से लेकर 26 तक क्वेश्चंस आ गए तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो मैं 2 पार्ट में इसको बनाने वाली हूं, दूसरा पार्ट भी आपको कल तक ही वापस मिलेगा, ताकि आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो मैंने अभी आपको समझाया था ना कैटेगरी, वही सब यहाँ दिया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में अगर ये सब डाल देती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये कैटेगरी का मैं अब वापस बनाती हूँ और फिर आपको उसको समझाऊंगी। अभी अपन 22 तो देखें पहले। चलिए इसमें है, अच्छा जर्नल एंट्रीज बनाने को बोला है। पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने, 20,000। हम कितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, 20,000। हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं जो इशू करना चाहते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर 100 है, और इन्होंने कहा ओवर सब्सक्राइब्ड बाय, ऐसा लिखा है, ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000। इसका मतलब समझ में आ रहा है, बाय मतलब 20 की जगह 5,000 रुपए से एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है, तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 20 + 5 कितनी हुई, 25,000। समझ में आया? 20,000 + 5,000 टोटल एप्लीकेशन आई है 25,000। 5 मत लिख देना, ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 लिखा है, मतलब 20 की जगह 25,000 से एप्लीकेशन आई है। अब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही हमने रिसीव्ड कर लिया है, मतलब लमसम, समझाया था, सारा का सारा पैसा एक साथ ही मिल गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इशूड एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब सुनिए, मैंने आपको यहां पे समझाया था बहुत अच्छे से, फिर से बताती हूं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी है क्या, हाँ इक्विटी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। याद करो, मैंने कहा था जब व्यक्ति इंस्टॉलमेंट में, कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मांग रही बल्कि पूरा का पूरा एक साथ मांग रही है। कंपनी ने कहा पूरे 100 रुपए जमा कर दो, तो आपकी मम्मा मेरे पास आई, उन्होंने कहा, मैंने कहा मैम 700 रुपए डांस क्लासेस हैं,
मैम ने कहा कि मतलब मम्मा ने आपकी कि मैम आप तो पूरे साल की बता दो एक साथ कितनी फीस है, मैं बार बार नहीं आ सकती। तो मैंने कहा कि मैम साल भर की फीस 9,000 है। ठीक है, पूरा साल की फीस कितनी है? 9,000। तो आपकी मम्मा ने मुझे 10,000 रुपए दिए। अब बेटा आपकी मम्मा मुझे पूरे साल भर की फीस एक साथ दे रही है 9,000, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि नहीं 1,000 एडजस्ट कर लेंगे? कहाँ एडजस्ट कर लेंगे भाई, पूरे साल भर की तो फीस दे रही हूं। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे 1,000 रुपए रिटर्न ही करना होगा। जब पूरा पैसा एक साथ मिले, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, फाइनल कॉल भी, तो बाकी जो पैसा है वो मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा, वहां पे एडजस्ट नहीं हो सकता। पूरे साल भर की फीस 9,000 है और आप मुझे 10 दे रहे हो, तो मुझे एक रिटर्न ही करना होगा। यहाँ पे 25,000 एप्लीकेशन यदि मेरे पास आती है तो 25,000 इंटू पूरा 100, तो 25,000 इंटू 100 कितना होगा? 25 लाख रुपए मेरे पास आते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक। समझ में आई बात? यहां प्रोराटा नहीं होगा। मुझे 25,000 से एप्लीकेशन आ गई है, पूरी 100 रुपए से ही एप्लीकेशन का पैसा भी आ गया है, अलॉटमेंट का भी आ गया है, सब पैसा मेरे पास आ गया है। तो पूरे 25 लाख रुपए मेरे पास, मतलब पूरे एप्लीकेशन के पैसे मेरे पास आ गए हैं। तो मैं 25 लाख में से 20 लाख के शेयर्स ही दे सकती हूं, और बाकी मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे 100 रुपए एक साथ मांग लिए हैं। इसको कहते हैं लमसम। जब हम सारा पैसा एक साथ एप्लीकेशन पे मांगते हैं तो उसके बाद जितना होगा वो हमें रिटर्न ही करना होगा। क्या नरेशन लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सेस मनी रिटर्न। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल हल्के में मत लेना कि नहीं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से यही क्वेश्चंस आपको दुख देंगे आगे चलकर। इसलिए ये दुख ना दे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। 20, 21 और 22 और कल तक ही वापस वीडियो मिल रहा है जिसमें मैं 23 से लेकर 26 तक कैटेगरी वाले क्वेश्चंस करने वाली हूं, ताकि आपका प्रोराटा का जो डर है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए। कुछ भी नहीं होता है प्रोराटा, सिर्फ कोई व्यक्ति मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे देता है तो मैं उस पैसे को रिटर्न ना करते हुए बोलती हूं अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, बट अगली इंस्टॉलमेंट नहीं है तो मुझे वो पैसा रिटर्न करना है। बिल्कुल आएगा आपको, डोंट वरी। बस आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलते रहें, और लाइक कमेंट भी करना है कि आपको ये प्रोराटा समझ में आया, आपके लिए यहां से कुछ हेल्प हुई या नहीं। ठीक है, ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 कल वापस से मिलने वाला है। जिसने भी ये 20 से 26 तक क्वेश्चंस कर लिए उसका प्रोराटा का डर खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी से। तीनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाय, टेक केयर।